सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करेंगे सी लैंग्वेज के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है एरेज। इमेजिन करिए आपको एक क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स के मार्क को स्टोर करना है। सो आप हर एक स्टूडेंट के मार्क्स के लिए आप एक अलग वेरिएबल तो नहीं बना सकते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ढेर सारे वेरिएबल्स यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के बनाने के बजाय हम अरे का इस्तेमाल करने से बहुत ही एफिशिएंटली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सामने है कि व्हाट इज एन एरे? एरे इज एन डिराइव्ड डेटा टाइप एंड एरे इज एन कलेक्शन ऑफ फाइनाइट होमोजीनियस डेटा दैट इज स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। सो आप मुझे पता है यहाँ पे इंग्लिश में आपको नहीं समझ में आ रहा है। सो बेसिकली क्या है कि एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, एक डेटा टाइप है जो हमारा कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा होता है, फाइनाइट होमोजीनियस डेटा। अब ये क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म इस्तेमाल हुआ है, फाइनाइट होमोजीनियस डेटा। तो डेटा तो हम सब समझते हैं, और फाइनाइट क्या हो गया कि जिसकी एक लिमिट हो, ऐसा नहीं हो कोई एंडलेस होगा। ठीक है, यहाँ पे वो एक फाइनाइट डेटा होगा जिसकी कोई लिमिट होगी, 10 होगा, 20 होगा, 100 होगा, 1000 होगा। और होमोजीनियस का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ डेटा, मतलब कि वो जो डेटा होगा वो सेम टाइप का होगा। मतलब अगर वो नंबर होगा तो नंबर ही होगा, अगर वो टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट ही होगा। ठीक है, लिटरल मतलब आपका यहाँ पे डबल होगा तो डबल ही होगा, अगर आपका वो डेसिमल होगा तो डेसिमल ही होगा। होमोजीनियस का ये मतलब हो गया। अब यहाँ पे पहली लाइन जो है वो है एरे इज एन डिराइव्ड डेटा टाइप। वो वेरिएबल को बताता है कि वो कौन सा डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकता है। अब डेटा टाइप और वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होती है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? एक रास्ता होता है किसी भी मेमोरी लोकेशन का जहाँ पे हम कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरे डीप तक बता दिया कि डेटा टाइप क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल को बताता है कि वेरिएबल तुम कौन सा डेटा स्टोर कर सकते हो, तो वो चीज़ बताता है डेटा टाइप। और वेरिएबल क्या होता है? एक पाथ होता है, एक नेमिंग कन्वेंशन होता है मेमोरी लोकेशंस के लिए। अब एरे क्या है? एक डिराइव्ड डेटा टाइप है। अब ये डिराइव्ड डेटा टाइप क्या होता है? तो डेटा टाइप 3 तरीके के होते हैं, मैं जल्दी बता देता हूँ। एक होता है हमारा प्राइमरी यानी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा होता है डिराइव्ड डेटा टाइप, और तीसरा होता है हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो पहले में तो हमारा जो प्राइमरी होता है उसमें हमारे इंट, फ्लोट और ये सारे आ जाते हैं जो कि पहले से है ना डिफाइंड होते हैं। इंट, फ्लोट, आपका इंटीजर ना, कैरेक्टर, और आपके फ्लोट, डबल, ये सारे हो जाते हैं। और दूसरा होता है डिराइव्ड डेटा टाइप, एरे और आपका फंक्शन। ठीक है, तीसरा होता है हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। सो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हमारे पास है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, वो होता है इनम, स्ट्रक्चर और यूनियन सी लैंग्वेज के अंदर में। ठीक है, तो ये हो गया कुछ बैकग्राउंड की बात, मतलब डिराइव्ड डेटा टाइप क्या है। और दैट इज स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे मैंने वेरिएबल की बात करी। वेरिएबल क्या होता है? एक नेमिंग कन्वेंशन होता है, एक नेम होता है किसी भी मेमोरी लोकेशन का। तो जो भी डेटा यहाँ पे स्टोर होता है एक एरे के अंदर, वो कंटिन्यूअस मतलब लगातार होता है। मीन्स ऐसा नहीं होता है कि मेमोरी लोकेशन एक लोकेशन आपको यहाँ मिल गई, दूसरी लोकेशन कहीं और मिल गई। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। जो भी डेटा होगा वो साइड बाय साइड पूरा एक साथ ही एक मेमोरी ब्लॉक जो होगा, उसके जो ब्लॉक्स होंगे वो साइड बाय साइड ही होंगे, ऐसा नहीं होगा, कोई गैप नहीं होगा। ये बहुत ही कमाल का फीचर है। आगे हम जब पॉइंटर्स पढ़ेंगे, पॉइंटर्स अगर आप ने पढ़ चुके हैं तो आपको पता ही होगा कि कितना इम्पोर्टेंट फीचर है ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, जहाँ पे जो डेटा होता है वो साथ में सारा इकट्ठे एक ही जगह पे होता है, एक ही मेमोरी लोकेशन पे होता है। ऐसा नहीं होता, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता। और अभी हम एग्जांपल के थ्रू भी इसे समझेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे अगर आपको 5 स्टूडेंट के मार्क स्टोर करने हैं तो आपको 5 अलग अलग वेरिएबल्स बनाने होते हैं। डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक एरे का यूज कर सकते हैं और वैल्यूज़ को उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप यहाँ पे एरे की जो डेफिनीशन है वो आपको थोड़ा यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा यहाँ पे पूरा समझ में आ गया होगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बताया गया कि एन एरे इज एन कलेक्शन ऑफ फाइनाइट होमोजीनियस डेटा दैट इज स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो ये डेफिनेशन आपको याद करना जरूरी है, बिकॉज यही आपको एग्जाम में लिखना है। बट इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि फाइनाइट होमोजीनियस डेटा मतलब एक तरीके का डेटा जो कि कंटिन्यूअस यानी कि लगातार मेमोरी लोकेशन यानी कि वेरिएबल मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा, और जो डेटा होगा वो होमोजीनियस होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अपने कोड एडिटर VS कोड में भी चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स करके भी देखते हैं कि भैया किस तरीके से इसको डिक्लेयर करना है, किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम लूप्स की मदद से इसको हम चेंज कर सकते हैं या फिर उसमें डेटा हम इंटर कर सकते हैं। ठीक है, और कितने तरीके की डेटा होते हैं। तो यहाँ पे पहला जो सबसे यहाँ पे क्वेश्चन था, व्हाई डू वी नीड एरेज। सो इसको तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एरेज की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हम बहुत सारे वेरिएबल्स नहीं बना सकते। मान लेते हैं कि हमें 100 स्टूडेंट के मार्क स्टोर करना है, तो हम 100 वेरिएबल्स तो नहीं बनाएंगे, हम एक एरे बना देंगे और उसके बाद उसके अंदर ही सारे वो 100 जो भी डेटा होगा, मार्क्स होगा, वो हम स्टोर कर देंगे। और ये काफ़ी एफिशिएंट तरीका है डेटा स्ट्रक्चर में, है ना, डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे इन सी लैंग्वेज। इसके लिए हमें चलना होगा अपने VS कोड में। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से फाइल बन रखी है और ये अपना सी लैंग्वेज का स्टैंडर्ड कोड, जहाँ पे इंट मेन और printf hello world आ रहा है, कोड हम यहाँ पे रन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे VS कोड हम इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी बढ़िया ID है। ID तो नहीं बोलेंगे, पूरी ID नहीं है, बट यहाँ पे इसमें सारे फीचर्स आपको मिल जाता है। अगर आपने VS कोड अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो इसका जो वीडियो है फुल इंस्टॉलेशन का, वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, लिंक आपको आई बटन पे साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एरे को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे टाइप करना होगा इंट, और यहाँ पे हम अपना वेरिएबल का नाम देंगे जो कि हमारे एरे का नाम होगा। ठीक है, एरे और ARR, यहाँ पे हम ARR यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से ब्रैकेट्स लगाने हैं और यहाँ पे जो भी लेंथ हमें चाहिए, मान लेते हैं कि हमें 5 नंबर स्टोर करना है तो 5 करेंगे, एंड पे जाएंगे और इक्वल टू, यहाँ पे हम पाँचों डेटा दे देंगे 65, यहाँ पे आप कुछ भी रैंडम नंबर दे सकते हो। इंट ARR 5 मैंने लिखा है और इसके अंदर मैंने ये 5 नंबर्स दे दिए हैं। अब ये क्या है, ये आपका डिक्लेरेशन कम इनिशियलाइजेशन है, मतलब यहाँ पे इसका डिक्लेरेशन भी हो जा रहा है, साथ में इसका इनिशियलाइजेशन भी हो जा रहा है। इन दोनों का मतलब मैं बता देता हूँ। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि आपने सिर्फ इतना लिखा है, ठीक है, आपने इसके अंदर ये कुछ नंबर नहीं डाला है, मतलब ये डेटा नहीं डाला है। क्या है, हमने सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर किया, आप ये 5 भी हटा सकते हो अभी के लिए। ठीक है, तो हमने ये ARR एक वेरिएबल है जो कि एक एरे है, इसको हमने डिक्लेयर कर दिया है, बट अभी हमने नहीं इसमें क्या डेटा रहेगा ये हमने ये नहीं बताया। तो ये जो वेरिएबल है अभी इनिशियलाइज नहीं हुआ है। अगर आपको इनिशियलाइज करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको डेटा देना होगा, और आप यहाँ पे 5 अभी हटा सकते हो। अगर आप ये 5 हटा दोगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से कैलकुलेट कर लेगा कि कितना इसकी लेंथ होने वाली है। अब यहाँ पे आपने एरे की डिक्लेरेशन तो देख ली, आपने इसकी इनिशियलाइजेशन तो देख ली, लेकिन अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, आपने देखा ही कि जैसे हमारे पास 5 स्टूडेंट थे, अगर हमें उनका डेटा स्टोर करना होता, उनका मार्क स्टोर करना होता, तो हम एक वेरिएबल बनाते, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, ऐसे 5 वेरिएबल बनाते। बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम इसने सॉल्व कर दी। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप एरे की मदद से कर सकते हो। अब इसका हम डेटा कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे printf और ब्रैकेट लगाएंगे, वापस से यहाँ पे लगाएंगे हम %d। और अब %d क्या होता है, ये होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर जिसे नहीं पता है इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको आप अभी के लिए यूज़ कर लो, हम किसी और वीडियो में समझेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d का मतलब होता है डेसिमल डेटा। ठीक है, हम यहाँ पे क्योंकि एक नंबर प्रिंट करने वाले इसलिए %d का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे ARR और यहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। यहाँ पे सेमी कॉलन जरूर लगाना है आपको। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है रन पे, और यहाँ पे प्रीवियस डिक्लेरेशन वाज हियर, ओके ठीक है, तो इसे हम इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 65 आ चुका है, मतलब हमारा पहला वाला प्रिंट हो चुका है। 0 का मतलब होता है फर्स्ट, यहाँ पे 2 करेंगे तो हमको यहाँ पे दिखना चाहिए 76, जो कि हमें दिख चुका है। ठीक है, हमारा रिजल्ट अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे 76 आपको नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक और डेटा भी हम इंटर कर दें, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं scanf। ठीक है, scanf के अंदर भी हम लगाएंगे %d, कॉमा करेंगे, यहाँ पे ARR करेंगे और इसके आगे लगाएंगे %, और यहाँ पे करेंगे हम 5। इसको करेंगे हम यहाँ से नीचे, जिससे हमें इसका रिजल्ट भी दिख जाए। ठीक है, 76, और यहाँ पे हम एक नंबर इंटर करेंगे 555, और इंटर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो 555 आ गया। ये 555 हमने इंटर किया है और यहाँ पे प्रिंट हो गया। इसका मतलब आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक और इसके अंदर डेटा जो है scanf के थ्रू इसके अंदर हम
ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक तरीका हो गया। आपको कोई यहाँ पे वैल्यू मॉडिफाई करनी है, मान लेते हैं हमें पहला वाला डेटा अपना चेंज करना है, तो हम क्या लिखेंगे ARR और यहाँ पे डालेंगे 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम अभी जैसे 65 है इसे 80 कर दें, और मैं यहाँ से स्कैनएफ को क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इस प्रिंट को हम नीचे ले आएंगे और यहाँ पे हम डालेंगे 0। ठीक है, और उसके बाद हम इसको रन करेंगे। तो अब इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 76 और 80 आ रहा है। हाँ ठीक है, ये परफेक्ट आ रहा है 76 और 80। तो यहाँ पे array 2 का पहले आ रहा है, यहाँ पे मैं एक \n लगा देता हूँ, \n। ठीक है, अब ये न्यू लाइन में आएगा, 76 आ रहा है यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर, और ये वाला जो प्रिंट हो रहा है यहाँ पे 80, यानी कि ये वैल्यू जो है अपडेट हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम वैल्यूज़ को अपडेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि यार ये तो हो गया सिंगल डेटा, लेकिन हम चाहते हैं कि यार हमारे पास तो बहुत सारा है, तो हम ऐसे तो बार बार एक एक का नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं लूप्स का। ठीक है, लूप्स एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे तरीका हो सकता है। तो अगर हमें लूप का इस्तेमाल करके यहाँ पे इसके अंदर और डेटा ऐड करना है, ठीक है, या इस डेटा को हमें सारे जो नंबर्स है इसको हमें प्रिंट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक फॉर लूप लगाएंगे। इंट i इज इक्वल टू 0 करूँगा और सेमी कॉलर लगाऊंगा, i इज़ लेस देन, यहाँ पे हम करेंगे 4 और i इज़ लेस देन 5, और हम यहाँ पे वापस से सेमी कॉलर लगा के i प्लस प्लस करेंगे और एंटर करेंगे। और इस सेम लाइन को यहाँ पे जो प्रिंट करने वाली लाइन है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा 2 के जगह पे i। ठीक है, बस ये सेम चीज़ आपको करनी है। और अब आप देख सकते हो यहाँ पे 76, 65, 77। ठीक है, तो ये वाला मैं कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ %d नंबर ऑफ एरे ईच। ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ i कॉम, और अब मैं इसे कर देता हूँ रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो द 0th नंबर ऑफ एरे इज 65। ठीक है, यहाँ पे 0th इंडेक्स बता रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको i+1 कर देंगे और ये परफेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। द फर्स्ट नंबर ऑफ एरे इज 65, सेकेंड इज 77, 76, 7 एंड 65। आप ये देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे लूप्स की मदद से यहाँ पे डेटा को प्रिंट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसी सेम लूप का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे प्रिंट एफ के बजाय हम स्कैन एफ कर सकते हैं, और लूप के अंदर डेटा को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई कि डिक्लेरेशन और हमारे इनिशियलाइजेशन की, और किस तरीके से लूप्स का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ एरे के बारे में। ठीक है, तो उसको भी हम आके अपने VS कोड में ही समझते हैं। अब जैसे ये वाला एरे है, ये अपना 1 डायमेंशनल एरे है, मतलब यहाँ पे एक सिंगल लाइन है। यहाँ पे एक जो एरे है इसमें कोई भी है ना 2 डायमेंशन, जैसे कि आपने मैट्रिक्स देखी होगी, तो वो एक 2 डायमेंशनल एरे होता है, उसका परफेक्ट एग्जांपल है। अब ये किसी और वीडियो में हम समझेंगे, यहाँ पे हमने बेसिक एरे के बारे में बात करी, बट मैं आपको बताने के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे हो सकता है, 3 डायमेंशनल एरे हो सकता है, और 4 डायमेंशनल एरे भी हो सकता है। अब एरे, ये डायमेंशन का मतलब ये हमारा 1 डायमेंशन है। अगर इसी के आगे मैं एक और लगा देता हूँ तो ये हमारा 2 डायमेंशनल एरे बन जाएगा। तो ये जो लिस्ट है हमें इसी में और सारे नंबर्स ऐड करने होंगे बेसिकली। ठीक है, तो वो हम किसी और वीडियो में समझेंगे। अब यहाँ पे थोड़े से एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं एरे का है। तो एरे के कुछ मेजर एडवांटेज है। पहला, यहाँ पे एफिशिएंट मेमोरी यूजेस हो सकता है, सारे एलिमेंट्स इसके जो है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। दूसरा, इसका इजी एक्सेस और मॉडिफिकेशन, यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं लूप्स के थ्रू, या डायरेक्टली इंडेक्स का यूज़ करके हम किसी भी एलिमेंट को ईजिली चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, या डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे समझते हैं कि यार एरे की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो एरे में कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला जो है इसका है फिक्स साइज। यहाँ पे जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि फाइनाइट साइज का होता है। टाइप रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पे हम होमोजीनियस डेटा, जो कि हमने बोला कि जो डेटा होगा, अगर किसी हम एरे को बना रहे हो उसमें सेम टाइप का डेटा ही हम स्टोर कर पाते हैं। तो ये कुछ छोटी मोटी लिमिटेशंस है इसके अलावा। लेकिन यहाँ पे ये काफ़ी कमाल का फीचर है सी लैंग्वेज में, जिसकी मदद सी लैंग्वेज या और भी लैंग्वेजेस में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ही कमाल का फीचर है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। तो आई होप आपको एरे के बारे में यहाँ से क्लियर हो गया होगा।
तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कि एरे में सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। सो आई होप कि ऑल टोटल क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ भी परेशानी आ रही है अभी भी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, या फिर अवेलेबल जो भी माध्यम है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। साथ ही आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इससे लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और खतरनाक टॉपिक या फिर एरर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।